हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं फीडबैक इन एम्पलीफायर्स। हमारा जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है थर्ड यूनिट का टॉपिक वो पेंडिंग है, वो हम लास्ट में करेंगे। तो उससे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एम्पलीफायर्स में फीडबैक कैसे प्रोवाइड किया जाता है, कितने टाइप का फीडबैक होता है और किस फीडबैक के क्या ड्रॉबैक्स हैं या उसके क्या फ़ायदे हैं, और फिर उसका जो नेगेटिव फीडबैक है उसकी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनका डिस्कस करेंगे। फीडबैक का मतलब क्या हुआ, जब भी एम्पलीफायर की आउटपुट का कुछ पार्ट मीन्स कुछ फ्रैक्शन इनपुट को वापस दे दिया जाता है ना, उसे हम कहते हैं फीडबैक प्रोवाइड करना, और उस टाइप के एम्पलीफायर को कहते हैं फीडबैक एम्पलीफायर। अब फीडबैक की वजह से क्या होता है, एम्पलीफायर का जो इनपुट है वो जो आउटपुट पे डिपेंड करने लग जाता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, हम आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फीडबैक एम्पलीफायर के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो एम्पलीफायर ही हो गया, इसका पार्ट एम्पलीफायर तो है ही है, साथ में दूसरा क्या होता है, फीडबैक सर्किट। फीडबैक सर्किट मतलब एम्पलीफायर के साथ जब फीडबैक सर्किट हमने अटैच कर दिया तो वो क्या बन गया, हमारा फीडबैक एम्पलीफायर बन जाता है। अब ये वोल्टेज फीडबैक भी हो सकता है, करंट फीडबैक भी हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करता है कि अगर फीडबैक सिग्नल आउटपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तब तो क्या है वो हमारा वोल्टेज फीडबैक बोलते हैं उसको। वोल्टेज फीडबैक मीन्स नाम से इंडिकेट हो रहा है कि जो फीडबैक सिग्नल है वो किसके प्रोपोर्शनल हो, आउटपुट वोल्टेज के। अगर हमारा फीडबैक सिग्नल आउटपुट वोल्टेज की बजाय आउटपुट करंट के प्रोपोर्शनल है तो उसको बोलते हैं करंट फीडबैक, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए हमारे इनपुट सिग्नल ये है, फीडबैक सिग्नल उससे थोड़ा कम एम्पलीट्यूड का है बट इन फेज है, तो रिजल्टेंट में क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा और ओवरऑल जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो गया। अगर फीडबैक सिग्नल आउट ऑफ फेज होता तो वो उतना पार्ट इनपुट से माइनस हो जाता, तो फिर उस केस में एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करता है कि जो हमारा फीडबैक सिग्नल इन फेज है या आउट ऑफ फेज है इनपुट सिग्नल के, उस पे डिपेंड करता है कि फीडबैक हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है कि जो फीडबैक सिग्नल है वो जिसको मतलब कि हम इनपुट को वापस दे रहे हैं, अगर वो इन फेज है उसके साथ, इनपुट के साथ, जैसा कि ये वाला डायग्राम बता रहा है, ये फेज में है उसमें, क्योंकि जब उसका पॉजिटिव साइकिल है इसका भी पॉजिटिव है, जब इसका इनपुट वाले का नेगेटिव है फीडबैक वाले का भी नेगेटिव है, तो मीन्स इन फेज है ये पॉजिटिव फीडबैक को बताता है। अब पॉजिटिव फीडबैक में इसका मतलब क्या हुआ कि गेन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, वो जो एम्पलीफायर का गेन अपने आप बढ़ेगा क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, ठीक है। और नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या हुआ कि जब जो फीडबैक सिग्नल है वो आउट ऑफ फेज हो, इनपुट सिग्नल के ऑपोजिट हो, मतलब जैसे इसमें पॉजिटिव साइकिल है तो इसका तब नेगेटिव है, जब इनपुट वाले का नेगेटिव साइकिल है तो फीडबैक वाले का पॉजिटिव है। तो इस केस में क्या है कि ये वाला फैक्टर माइनस हो जाएगा इनपुट से, तो इट मीन्स इनपुट का जो पहले एम्पलीट्यूड था अब रिजल्टेंट में वो एम्पलीट्यूड नहीं रहेगा, उससे कम हो गया। तो इस केस में नेगेटिव फीडबैक में इसका मतलब क्या होता है कि गेन कम हो जाता है। अब गेन तो कम होता है नेगेटिव में, बट बाकी ऐसे बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो नेगेटिव फीडबैक में होती हैं, जैसे इस गेन स्टेबल होता है, जो नेगेटिव फीडबैक है ना उसमें नो डाउट गेन कम हो गया, बट फिर भी उसके एडवांटेजेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक। अब वो क्या क्या इसके जो है हमारे पास एडवांटेजेस है नेगेटिव की कि इसमें डिस्टोर्शन जो होती है ना वो कम होता है, एम्पलीट्यूड का डिस्टोर्शन, और फेज डिस्टोर्शन भी कम होता है, नॉइस जो आउटपुट में नॉइस है वो भी कम होता है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव फीडबैक के, और गेन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है नेगेटिव में, गेन स्टेबल ज़्यादा होता है। स्टेबल का मतलब कि उसमें जो गेन का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू उसकी ओरिजिनल वैल्यू के वो कम होना, और जो है इसका इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस है वो पहले से बढ़िया होते हैं जो इसका होना चाहिए, किस केस में, नेगेटिव फीडबैक में। और बैंडविड्थ जो होती है ना वो नेगेटिव फीडबैक में इंक्रीज हो जाती है और पॉजिटिव में वो डिक्रीज होती है।
अब बैंडविड्थ नेगेटिव हाफ साइड, नेगेटिव फीडबैक में जो है हमारी बैंडविड्थ इंक्रीज होती है ना, इसका मतलब क्या हुआ, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है इसमें। तो नेगेटिव फीडबैक के मैक्सिमम एडवांटेजेस हैं, उसका गेन जरूर कम होता है बट बाकी उसके प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, इसलिए नेगेटिव फीडबैक को ज़्यादातर प्रेफर किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे फीडबैक की थ्योरी का प्रिंसिपल क्या है। तो यहाँ से हम जो जब हमने फीडबैक अटैच कर दिया एम्पलीफायर के साथ, उस केस में उसका गेन क्या होगा वो भी फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे हमने एम्पलीफायर रखा हुआ है, एम्पलीफायर के साथ फीडबैक नेटवर्क लगा दिया, फीडबैक सर्किट। अब देखिए पहले तो एम्पलीफायर में जो आउटपुट आ रही है, सॉरी इनपुट आ रही है, वो VI है, ठीक है। जो ये VS है ना, VS ये इंडिकेट कर रही है जो फीडबैक हमने वोल्टेज दी है वो ऐड होने के बाद ओवरऑल कितनी गई है इनपुट उसके पास, एम्पलीफायर के पास। मीन्स आप ऐसे समझ सकते हो कि जब तो हमने अकेला एम्पलीफायर लगाया हुआ है तो VS VI के इक्वल है, जितनी यहाँ थी उतनी मतलब इसके क्रॉस आ रही है। बट जब फीडबैक नेटवर्क लगा दिया ना तो VS में ये वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो ओवरऑल अब जो जाएगी ना ये VI किसके इक्वल होगा, ओवरऑल वैल्यू VS प्लस V, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा डेरिवेशन पार्ट है वो आपको करवाती हूँ। यहाँ पे है हमारा एम्पलीफायर, मैं इसका रफ सा डायग्राम बना के आपको बता रही हूँ। इसका वोल्टेज गेन A से दिखा दिया, यहाँ हमारा फीडबैक सर्किट लगा हुआ, फीडबैक नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसके क्रॉस जो है आउटपुट मिल रही है, ये यहाँ आउटपुट ले रहे हैं, यहाँ पे इनपुट है ये, और यहाँ से जो हमारी इनिशियल वैल्यू है कुछ वैल्यू फीडबैक के थ्रू आएगी ना। अब यहाँ से फीडबैक प्रोवाइड कर दो, ये फीडबैक प्रोवाइड कर दिया, यहाँ से फीडबैक प्रोवाइड कर दिया। जो फीडबैक वोल्टेज है VF वो क्या होती है, अब जैसे फीडबैक नेटवर्क जो सर्किट है उसका हम मान लेते हैं फीडबैक फैक्टर जो है वो बीटा है, और यहाँ से जो आ रही है वो वैल्यू आउटपुट की V0 है। तो अब V0 इसका कुछ पार्ट इसके क्रॉस जा रहा है ना, तो यहाँ वायर मैंने शो कर रखी है, तो ऐसे जो दिखाते हैं ना हम सिंबल ऐसे, ये शो करते हैं कि वायर एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस कर रही है, वो वैसे अटैच नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसका दिखा दिया। अब कुछ पार्ट इसका हमने फीडबैक दे दिया यहाँ से, तो कितना पार्ट गया वो जो फीडबैक फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो वो फैक्टर जो होता है वो बीटा होता है, तो इसलिए VF क्या होगा, बीटा V0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो हमारे पास है यहाँ पे वैल्यू VS है, तो जब तो हमारा विदाउट फीडबैक जो एम्पलीफायर का गेन है वो A से दिखा रहे हैं, और वो किसके इक्वल होता है, गेन होता है आउटपुट बाय इनपुट, तो B0 आउटपुट है और इनपुट हमारी VI है। अब जब ये, तो इसे बोलते हैं ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन मीन्स जब हमने सिर्फ एम्पलीफायर लगाया है, फीडबैक सर्किट अटैच नहीं किया, ठीक है। अब फीडबैक नेटवर्क कनेक्ट कर दिया, तो उस केस में देखिए क्या होगा, हमारी जो इनपुट है अब क्या हो जाएगी, जो VI की वैल्यू वो VS में ऐड होके आएगी ना ओवरऑल ये VF, तो VI अब क्या है VS प्लस VF, और VF की वैल्यू पुट कर दो, VI क्या है अब VS प्लस VF, VF की वैल्यू है बीटा V0, ये पुट कर दी हमने, और यहाँ से VI की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ से V0 निकाल लीजिए, V0 आ जाएगा हमारा AVI, ठीक है, AVI आ जाएगा, तो V0 इज इक्वल टू AVI है, VI की वैल्यू ये पुट कर दो, तो A इंटू VS प्लस बीटा V0, यहाँ से V0 कॉमन ले लिया, ये टर्म उधर चली गई, तो 1 माइनस A बीटा इज इक्वल टू AVS, ये आ गया। अब वो फीडबैक जब अटैच कर दिया तब वोल्टेज गेन कितना है फीडबैक एम्पलीफायर का ओवरऑल का, तो उससे हमने F सब्सक्रिप्ट में लिख दिया गेन के, ताकि हमें पता चल जाए। जब सिंपल A लिखा हुआ है वो तो विदाउट फीडबैक एम्पलीफायर का गेन है, फीडबैक सर्किट अटैच होने के बाद एम्पलीफायर का जो गेन है उसको AF से दिखा दिया, वो क्या होगा V0 बाय, अब यहाँ पे VI नहीं रहेगा, ये VS आएगा, क्योंकि VS यहाँ पे ये वैल्यू देखी जाएगी,
ठीक है, तो यहाँ से अब क्या आ जाएगा, वी नोट बाई वी एस की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ये है अपने पास ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो है गेन क्या आ गया, ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा। ओके, अब फीडबैक वोल्टेज जो वी एफ है वो सिग्नल वोल्टेज के अंदर ऐड हो रही है ना, तो इसलिए फीडबैक पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव फीडबैक के केस में तो हमारे पास ये आता है वैल्यू। अगर हम नेगेटिव फीडबैक की बात करेंगे तो वहाँ पे फिर माइनस की जगह प्लस आएगा, क्योंकि ये फैक्टर यहाँ पे माइनस आएगा प्लस की जगह। जब यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग पोलैरिटीज़ की जो है वो चेंज हो जाती है। अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं ना बीटा वी नोट को, तब इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव फीडबैक की बात हो रही है। नेगेटिव फीडबैक है तो उसमें हम क्या कह रहे थे कि आउट ऑफ फेज होता है फीडबैक सिग्नल इनपुट से, तो इसलिए वहाँ पे साइन प्लस की जगह माइनस आता है, फिर उधर जाके यहाँ प्लस साइन आएगा, तो यहाँ पे ये तो जो है हमारा पॉजिटिव फीडबैक के केस में ये वैल्यू, और नेगेटिव फीडबैक के केस में जो गेन आएगा वो आएगा ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि फीडबैक सर्किट्स है जो कई टाइप्स के होते हैं, जैसे वोल्टेज फीडबैक सर्किट होता है, अब वोल्टेज एक होता है करंट फीडबैक सर्किट। वोल्टेज फीडबैक में भी दो टाइप के होते हैं, वोल्टेज सीरीज फीडबैक और वोल्टेज शंट फीडबैक। शंट वर्ड इज रिलेटेड टू पैरेलल, ठीक है, सीरीज सीरीज। अब इसमें देखो क्या है, वोल्टेज सीरीज फीडबैक में क्या होता है कि जो फीडबैक वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है और वो इनपुट में सीरीज में जा रही है, तो उस केस में वोल्टेज सीरीज फीडबैक है। अगर वो इनपुट में पैरेलल मतलब जो जा रही है वापस वो पैरेलल कनेक्शन की फॉर्म में ऐड हो रही है, तो वो वोल्टेज शंट फीडबैक है। ऐसे ही करंट फीडबैक की बात करेंगे तो करंट भी, जब करंट सीरीज है तो वो सीरीज में ऐड हो रहा है इनपुट के साथ फीडबैक वाला, लेकिन करंट शंट है तो वो शंट में ऐड हो रहा है फीडबैक वाला इनपुट के साथ। ठीक है, अब है एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करते हैं कि जो नेगेटिव फीडबैक है उसके क्या क्या हमारे पास फ़ायदे हैं और उनका प्रूफ भी करेंगे। थैंक यू।